श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के युद्ध में तीर और तलवार से नहीं बल्कि धैर्य और विश्वास से जीता जाता है। जब परिस्थिति तुम्हारे विरुद्ध लगने लगे, जब अपने ही तुम्हें गलत समझने लगे, तब स्मरण करो, यह भी वही मार्ग है जो आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। हारने वाला वही होता है जो भीतर से टूट जाता है और जीतने वाला वही जो भीतर से जाग जाता है। संसार की दृष्टि में तुम गिर भी जाओ, पर अपने अंतर्मन में सच्चाई पर टिके रहो, क्योंकि सत्य की नींव पर बना मनुष्य कभी नहीं डगमगाता। अपने कर्म को पूजा समझो और अपने कर्म फल को ईश्वर की इच्छा। तब देखना, जीवन हर पीड़ा को भी एक वरदान बना देगा। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए कोई युद्ध असंभव नहीं रहता। लोग कहते हैं समय कठिन है, पर वास्तव में कठिन समय नहीं, कठिन तो मनुष्य का अस्थिर मन होता है। जो अपने मन को स्थिर कर लेता है, वह हर तूफान में भी दीपक की लौ की तरह जलता रहता है। मत भूलो, शांति बाहर से नहीं आती, यह वही प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर जलने को प्रतीक्षा कर रहा है। उसे प्रकट करो और संसार का अंधकार स्वयं मिट जाएगा। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला कर देगा ताकि तुम खुद को पहचान सको। यह एक दंड नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है। जब कोई साथ न हो, तब तुम स्वयं अपने मित्र बनो, अपनी आवाज बनो, अपनी शक्ति बनो। सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर से शिकायत नहीं करता, बल्कि हर कठिनाई में भी कहता है, हे प्रभु, तेरी इच्छा में ही मेरा सुख है। यही समर्पण अंततः तुम्हें उस शांति तक पहुंचा देता है जिसे पाने में संसार भटकता रहता है। लोग अक्सर पूछते हैं, कृष्ण, जीवन में सच्चा सुख कहाँ है? और मैं कहता हूं, सुख किसी वस्तु में नहीं बल्कि तुम्हारी दृष्टि में है। अगर तुम्हारा मन निर्मल है तो संसार का हर कण आनंद से भरा लगेगा, और अगर मन अशांत है तो स्वर्ग भी बंजर लगेगा। इसलिए अपने भीतर का मन बदलो, बाहर का जग स्वयं बदल जाएगा। जीवन तब सरल होता है जब हम क्यों पूछना छोड़ देते हैं और कैसे आगे बढ़ना है यह समझ लेते हैं। हर उत्तर पाने की जल्दी मत करो। कुछ प्रश्नों का उत्तर समय देता है और कुछ का मौन। और जब यह समझ तुम्हारे हृदय में उतर जाएगी, तब तुम पाओगे कि जो भी घटा वह तुम्हें तोड़ने नहीं, वह समय तुम्हें गढ़ने के लिए घटा था। जब जीवन तुम्हारे सामने बंद दरवाजे दिखाए तो निराश मत होना, क्योंकि अक्सर वही दरवाजे तुम्हें उस राह पर ले जाते हैं जहां तुम्हारा असली उद्देश्य छिपा होता है। जो आत्मा सत्य के पथ पर चलना सीख लेती है, उसे संसार की अस्वीकृति नहीं डराती। जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को सुनना सीख जाते हो, तब बाहरी आवाजें तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। याद रखो, जब तक मनुष्य दूसरों की सोच से संचालित रहता है, वह स्वयं को कभी नहीं पा सकता। जो अपने कर्म में प्रेम जोड़ देता है, वह हर कार्य को पूजा बना देता है। कर्म करते समय यदि तुम्हारा मन शुद्ध है, तो परिणाम चाहे कुछ भी हो, वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। सच्चा कर्म वही है जो फल की अपेक्षा से नहीं, आत्मिक आनंद से किया जाए, क्योंकि जहां स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं ईश्वर का आरंभ होता है। कभी कभी मौन वह उत्तर देता है जो शब्द नहीं दे सकते। जब भीतर शोर बढ़ जाए, तब बाहर नहीं, भीतर उतर जाओ। वहीं तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसे तुम वर्षों से खोज रहे हो। ईश्वर के सबसे निकट वही पहुंचता है जो हर क्षण में आभार देखना सीख लेता है। जो कहता है, मुझे कुछ नहीं मिला, वास्तव में उसने देखना छोड़ दिया है। हर हार में भी एक दिशा छिपी होती है। जीवन का अर्थ जीतना नहीं, समझना है। जब तुम गिरते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें रुककर सोचने का अवसर देता है। क्या तुम सही राह पर हो या केवल भीड़ का हिस्सा बन गए हो? कभी कभी ठहर जाना भी एक महान यात्रा होती है। प्रेम तब पवित्र बनता है जब वह अधिकार से मुक्त होता है। जो प्रेम बांधता है वह केवल आसक्ति है। जो प्रेम मुक्त करता है वही भक्ति है। किसी को पाने की कोशिश मत करो, बस उसे शुभकामना दो, क्योंकि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, देने में है। जब मनुष्य अपने अहंकार को गिरा देता है,
तभी वह ईश्वर को पा सकता है। अहंकार हर पीड़ा की जड़ है। यह हमें दूसरों से नहीं, अपने सच्चे अस्तित्व से भी दूर कर देता है। जब बामा अप मैं को बाहिरे पखा मैं समाप्त होता है, तब हम जन्म लेता है और वहीं से करुणा की शुरुआत होती है। धैर्य वही शक्ति है जो हर असंभव को संभव बनाती है। जल्दबाजी मनुष्य को अधूरा करती है और धैर्य उसे पूर्ण बनाता है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा में भी मुस्कुरा सकता है वही सच्चा साधक है, क्योंकि वह जानता है जो उसका है वह समय लेकर भी आएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह दूसरों से बदलने की अपेक्षा करता है। दूसरों को नहीं, स्वयं को बदलो। जैसे ही तुम अपना दृष्टिकोण बदलते हो, तुम्हारा संसार भी बदल जाता है। याद रखो, सच्चा चमत्कार बाहरी नहीं, भीतरी परिवर्तन है। हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम सिखाता है, कोई दूरी, कोई विश्वास और कोई धैर्य। इसलिए किसी से भी कटुता मत रखो। वे सभी शिक्षक हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए भेजा है। हर अनुभव में ईश्वर की योजना छिपी होती है, बस उसे समझने की दृष्टि चाहिए। कभी कभी ईश्वर तुम्हें खाली हाथ इसलिए करता है ताकि वह तुम्हें सही चीजों से भर सके। जब कुछ खो जाए तो व्याकुल मत होना, क्योंकि वही क्षण तुम्हें अनावश्यक बंधनों से मुक्त कर रहा होता है। जो चला गया उसने अपना कार्य पूरा किया। जो आना है वह मार्ग में है। सफलता वह नहीं जो तुम्हें भीड़ में ऊंचा करे, सफलता वह है जो तुम्हें भीतर से शांत कर दे। अगर मन में अस्थिरता है तो दुनिया का हर पुरस्कार भी अधूरा लगेगा, और अगर भीतर शांति है तो असफलता भी वरदान बन जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य हर बात को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, पर सत्य यह है कि नियंत्रण केवल भ्रम है। जो ईश्वर पर भरोसा करता है वह जानता है कि हर परिस्थिति उसके ही नियम से चलती है। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तभी जीवन सहज बनता है। पकड़ने से नहीं, छोड़ने से मुक्ति मिलती है। हर उस चीज को जो तुम्हें भीतर से भारी करती है जाने दो, और देखो तुम्हारा मन उड़ने लगेगा। जब तुम दूसरों की दृष्टि से खुद को देखने लगते हो तब तुम्हारा असली अस्तित्व धुंधला पड़ जाता है। लोग क्या कहेंगे, यह सोचते सोचते तुम वह बन जाते हो जो तुम नहीं हो। सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब तुम अपने कर्म को ईमानदारी से करो और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जो स्वयं को पहचान लेता है उसे दुनिया की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी तुम जिस चीज के लिए रोते हो वही चीज तुम्हें बचा रही होती है। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम गलत दिशा में आगे न बढ़ो। ईश्वर हर ना के पीछे एक बड़ा हां छिपाए रखता है। बस तुम्हें धैर्य से प्रतीक्षा करनी होती है। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है तब याद रखना, यही वह क्षण है जब नई शुरुआत जन्म ले रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा मानकर करता है उसके जीवन में कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं रहता। जब तुम पूरे प्रेम से कार्य करते हो तो साधारण काम भी साधना बन जाता है। जो अपने कर्म में ईश्वर को देखता है वह कभी असफल नहीं होता, क्योंकि उसका उद्देश्य फल नहीं भक्ति होता है। यही वह भावना है जो मनुष्य को कर्मयोगी बनाती है। सत्य का मार्ग कभी सरल नहीं होता, पर वही एकमात्र मार्ग है जो आत्मा को शांति देता है। झूठ से बनी सुविधा केवल थोड़ी देर की होती है, पर सत्य से बनी कठिनाई जीवन भर का वरदान बनती है। इसलिए जब तुम्हारे पास दो रास्ते हों, आसान और सच्चा, तो हमेशा सच्चा चुनो, क्योंकि आसान रास्ते पर भीड़ मिलती है और सच्चे रास्ते पर खुद ईश्वर। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर देता है। जब तुम क्रोध में निर्णय लेते हो तब तुम अपने ही शत्रु बन जाते हो। जो अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है वही अपनी नियति को भी नियंत्रित कर सकता है। याद रखो, शांत मन वह शक्ति है जो किसी भी युद्ध को बिना लड़े जीत सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुक जाओ, वही पल तुम्हें विजेता बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधकार को कोसने से अच्छा है कि अपने भीतर दीपक जलाओ। शिकायत से कुछ नहीं बदलता, कर्म से सब बदल जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेता है वही सच्चा साधक है,
क्योंकि जिसने यह समझ लिया कि मेरा जीवन मेरा कर्म है, उसके लिए कोई स्थिति बंधन नहीं रहती। जो व्यक्ति सबके दुख को अपना समझता है वही सच्चा भक्त है। करुणा वह भाषा है जिसे ईश्वर सबसे स्पष्ट सुनता है। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो तब तुम केवल उसकी नहीं, अपनी आत्मा की भी शुद्धि करते हो। जो संसार के आंसू पोंछता है वह ईश्वर के सबसे करीब होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि समय सब बदल देता है, पर वास्तव में समय नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है। वही घटना जो कल दुख थी आज सीख बन जाती है। इसलिए किसी भी स्थिति को शाप मत समझो। हर अनुभव तुम्हें अगले स्तर की तैयारी दे रहा है। जो देखना सीख जाता है उसके लिए हर दुख भी शिक्षक बन जाता है। जब जीवन में सब कुछ नियंत्रित करना बंद कर दो तब तुम शांति को महसूस करोगे। नियंत्रण की चाह ही मनुष्य को अशांत बनाती है। विश्वास रखो कि ईश्वर की योजना तुम्हारे समझ से कहीं बड़ी है। तुम जो खो रहे हो वह शायद तुम्हें बचाने के लिए है, और जो मिल रहा है वह तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने मन को दूसरों के शब्दों के हवाले मत करो। लोग तुम्हारे जीवन को नहीं जानते, फिर भी निर्णय देते हैं। याद रखो, तुम्हारे अंदर जो सत्य है वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। जब तुम अपने मन की आवाज सुनना शुरू करते हो तब दुनिया की आवाज अपने आप मौन हो जाती है। शांति का अर्थ शोर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि भीतर की स्वीकृति है। जब तुम स्वयं को जैसा हो वैसा स्वीकार कर लेते हो तब हर स्थिति तुम्हारे पक्ष में लगने लगती है। संघर्ष समाप्त नहीं होता, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण उसे वरदान बना देता है। और तब तुम समझते हो ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही था। और जब कोई रास्ता न दिखे तब सिर झुका दो और प्रार्थना करो। ईश्वर को शब्दों की आवश्यकता नहीं, केवल भावना चाहिए। वह तुम्हारी हर मौन पुकार सुनता है। जब तुम्हारा मन सच्चा हो तो उसकी कृपा बिना बुलाए भी बरसती है। बस अपने विश्वास को जीवित रखो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब जीवन तुम्हें बार बार परखता है तो यह मत समझो कि ईश्वर तुम्हें सजा दे रहा है। वह तो केवल यह चाहता है कि तुम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानो। जब तक मनुष्य परखों से नहीं गुजरता तब तक वह अपने भीतर की गहराई को नहीं जान पाता। हर परीक्षा तुम्हें किसी बड़ी उपलब्धि के लिए तैयार कर रही होती है। इसलिए जब राह कठिन लगे तो यह सोचो कि अब ईश्वर तुम्हें किसी नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। कठिनाई तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा गुरु है। जो व्यक्ति अपने मन के भीतर शांति खोज लेता है उसे संसार की कोई आवाज विचलित नहीं कर सकती। लोग कहते हैं कि सुख बाहर की चीजों में है, पर वास्तव में सुख भीतर की स्थिरता में है। जब मनुष्य अपने विचारों, इच्छाओं और भय को नियंत्रित करना सीख जाता है तब वह बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। मन की शांति ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, और यह तब मिलती है जब तुम स्वीकार करना सीख जाते हो, अपने आप को, अपने भाग्य को और अपने ईश्वर को। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा बल बाहुबल में नहीं, संयम में है। जो अपने शब्दों, इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखता है वही वास्तविक विजेता है। क्रोध में बोले गए शब्द तलवार से गहरे घाव देते हैं, और मौन में दिया गया उत्तर जीवन बदल देता है। ईश्वर से प्रार्थना करो, पर शर्तों के साथ नहीं। जब तुम्हारा विश्वास इतना गहरा हो जाए कि तुम कह सको, हे प्रभु, जो तू चाहे वही उत्तम, तब देखना तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा। क्योंकि सच्ची भक्ति में मांग नहीं, समर्पण होता है। हर सुबह एक नया अवसर है अपने भीतर की रोशनी जगाने का। जो बीत गया उसे बोझ मत बनाओ, जो आने वाला है उसका भय मत पालो। बस इस क्षण में ईमानदारी से जियो। वर्तमान ही वह द्वार है जहां से ईश्वर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। दूसरों की गलती देखकर क्रोध मत करो, क्योंकि तुम भी कभी उस राह से गुजरे हो। हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार सही होता है। क्षमा वही दे सकता है
जिसने स्वयं को समझ लिया हो, और जो क्षमा करता है वह किसी से ऊपर नहीं, स्वयं के भीतर ऊंचा उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में अंधकार छा जाए तब दीपक की तरह अपने भीतर विश्वास जलाओ। परिस्थिति कैसी भी हो, प्रकाश हमेशा भीतर से आता है। अगर तुम भीतर से स्थिर हो तो बाहर का तूफान भी तुम्हें नहीं गिरा सकता। यही आत्मबल है, यही योग है। मनुष्य तब तक दुखी रहेगा जब तक वह तुलना करना नहीं छोड़ेगा। जब तुम दूसरों से अपने सुख की माप लोगे तब तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। तुलना का अंत ही आनंद की शुरुआत है। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लो, वहीं से जीवन सुंदर बनता है। ईश्वर कभी देर नहीं करता, वह केवल सही समय की प्रतीक्षा करता है। जब तुम्हारे भीतर की तैयारी पूर्ण होती है तब वह तुम्हें वही देता है जिसके योग्य तुम बन चुके हो। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि हर प्रतीक्षा किसी बड़ी कृपा की राह खोलती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में जो घटा वह अन्याय था। हर घटना एक गहरा अर्थ लेकर आती है, बस वह अभी तुम्हारी दृष्टि से परे है। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें सिखाएगा कि ईश्वर की योजना हमेशा पूर्ण होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आभार करना सीख लेता है उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आभार हर कमी को पूर्णता में बदल देता है। जब तुम मुझे क्या नहीं मिला कहना छोड़कर मुझे कितना मिला कहना शुरू कर देते हो, तब जीवन तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। जब जीवन तुम्हें कठिन रास्तों पर ले जाए तो यह मत समझना कि ईश्वर ने तुम्हें त्याग दिया है। वह केवल तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है, ताकि जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो तो वह ऊंचाई तुम्हें हिला न सके। हर चुनौती में एक छिपा हुआ वरदान होता है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। जब तुम अपने भय से भागना छोड़कर उसका सामना करना सीख जाते हो, तभी तुम अपने भीतर के योद्धा से परिचित होते हो। याद रखो, ईश्वर कभी आसान रास्ता नहीं देता, वह सच्चा रास्ता देता है, ताकि तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हारे ही सामने प्रकट हो सके। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि उसे लगता है कि वह अकेला है, जबकि हर सांस में, हर धड़कन में, हर आंसू के पीछे वही परमात्मा छिपा बैठा है। जब तुम दूसरों से उम्मीद छोड़कर अपने भीतर झांकते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि ईश्वर तुम्हारे बहुत करीब है। वह तुम्हारे दुख को मिटाने नहीं, तुम्हें उससे ऊपर उठाना चाहता है। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब कोई दुख नहीं लगता, वह एक साधना बन जाता है। जो अपने अतीत की बेड़ियों में जकड़ा रहता है, वह वर्तमान की रोशनी को नहीं देख सकता। बीती बातों का भार उठाकर कोई भी नई उड़ान नहीं भर सकता। कृष्ण कहते हैं, छोड़ देना भी एक तपस्या है। जब तुम अपने भीतर के दर्द को जाने देते हो, तब तुम्हारे भीतर शांति का जन्म होता है। अतीत को जाने दो ताकि वर्तमान मुस्कुरा सके, क्योंकि जो गया वह तुम्हें गढ़ने आया था, जो आने वाला है वह तुम्हें पूर्ण करने आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दूसरों के शब्द तुम्हें चोट पहुंचाएं तब मौन रहो। मौन प्रतिशोध नहीं, आत्मबल है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, तब तुम नियंत्रित नहीं, नियंत्रक बन जाते हो। ईश्वर उन्हीं के भीतर बोलता है जो मौन को समझते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो यह याद रखना कि वह तुम्हारी शक्ति नहीं, अपनी कमजोरी प्रकट कर रहा है। मौन वह उत्तर है जो आत्मा देती है जब मन थक जाता है। प्रेम का अर्थ केवल पाना नहीं होता, प्रेम का अर्थ है देना और मुक्त करना। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो उसे बंधन मत दो, उसे आशीर्वाद दो। प्रेम का असली रूप वह है जिसमें अधिकार नहीं, समर्पण होता है। यदि तुम्हारा प्रेम तुम्हें बेचैन कर रहा है तो वह प्रेम नहीं, आसक्ति है। और यदि तुम्हारा प्रेम तुम्हें शांत कर रहा है तो वह स्वयं ईश्वर का रूप है। कभी कभी तुम्हारा जीवन अचानक टूटता हुआ लगता है, पर उसी टूटने में तुम्हारा नवनिर्माण छिपा होता है। जैसे मिट्टी को गड्ढे बिना घड़ा नहीं बनता, वैसे ही आत्मा को भी कठिनाइयों से गुजरकर आकार मिलता है। जब तक तुम टूटते नहीं, तब तक तुम अपने भीतर की गहराई को नहीं पहचान सकते।
इसलिए जब सब बिखरता हुआ लगे तब समझो ईश्वर तुम्हें फिर से नया बनाने में लगा है। धैर्य केवल प्रतीक्षा का नाम नहीं है, यह विश्वास का नाम है। जब तुम्हारे प्रयास बार बार असफल हों तब भी विश्वास रखना कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। ब्रह्मांड कभी किसी सच्चे प्रयत्न को अनदेखा नहीं करता। समय चाहे लगे, लेकिन जो बीज प्रेम और सत्य से बोया गया है वह एक दिन अवश्य फलता है। धैर्य वह सेतु है जो आशा और परिणाम के बीच पुल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन में सब कुछ खोकर ही सब कुछ पाया जाता है। जो खालीपन तुम महसूस करते हो वही तुम्हारे भीतर के सत्य को प्रकट करने का अवसर है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहता तब तुम समझते हो कि तुम्हारे पास स्वयं हो, और वही सबसे बड़ा खजाना है। जो व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को देख लेता है वह संसार की अंधेरी गलियों में भी मुस्कुरा सकता है। खोना भी एक कला है और पाने की सबसे पवित्र शुरुआत। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि वह अपने जीवन का स्वामी है, पर वास्तव में वह केवल अपने कर्म का स्वामी है। परिणाम हमेशा ईश्वर के हाथ में रहता है। इसलिए जब तुम किसी कार्य को पूरा प्रेम और निष्ठा से करते हो तब परिणाम की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। ईश्वर हमेशा उन्हें सम्मान देता है जो अपने कर्म को पूजा बनाकर करते हैं। सफलता वही है जब तुम्हारा मन शांत रहे, चाहे परिणाम जैसा भी हो। जब तुम्हारे भीतर का मन अस्थिर हो तब तुम्हारा संसार भी हिलने लगता है। सब कुछ तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि तुम किसी कठिन परिस्थिति को सजा समझते हो तो वह दर्द बन जाती है, और यदि उसे सीख समझते हो तो वह वरदान बन जाती है। परिस्थितियां बदलने की कोशिश मत करो, अपने दृष्टिकोण को बदलो। यही सच्चा आत्मबल है। जो व्यक्ति अपनी अपेक्षाएं घटा देता है वही सच्चा आनंद पाता है। अपेक्षा ही दुख की जड़ है। जब हम किसी से, किसी बात से, किसी परिणाम से उम्मीद रखते हैं और वह पूरी नहीं होती तब मन दुखी हो जाता है। लेकिन जब हम हर कार्य को बिना अपेक्षा के करते हैं तब हर परिणाम प्रसन्नता देता है। प्रेम का अर्थ अपेक्षा नहीं, आशीर्वाद है। जो दे सकता है बिना मांगे वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन की गहराई शब्दों से अधिक सशक्त होती है। जब तुम मौन में उतरते हो तब तुम अपने भीतर के ईश्वर को सुनना शुरू करते हो। मौन केवल चुप रहना नहीं, यह समझने की कला है। जो व्यक्ति मौन की भाषा समझ लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। उसके भीतर सृष्टि बोलती है, उसके हृदय में परमात्मा गूंजता है। मौन ही वह स्थान है जहां मनुष्य और ईश्वर का मिलन होता है। जो व्यक्ति दूसरों की गलती पर क्रोध करता है वह अपने मन की शांति खो देता है। क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी एक वरदान है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम स्वयं को मुक्त करते हो। जो दूसरों की गलती में अटक जाता है वह अपने जीवन की प्रगति रोक देता है। क्षमा वह कुंजी है जो हृदय के द्वार खोल देती है और भीतर से प्रकाश बहने लगता है। हर दर्द, हर असफलता, हर अपमान, ये सब किसी गहरी जागृति का संकेत हैं। ईश्वर तुम्हें चोट इसलिए नहीं देता कि तुम दुखी रहो, बल्कि इसलिए कि तुम भीतर झांको। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब मनुष्य बाहर की ओर देखता है। जब कुछ टूटता है तब वह भीतर की ओर झांकता है, और वही भीतर का मार्ग मोक्ष का द्वार है। इसलिए किसी भी पीड़ा से भागो मत, उसे समझो, वही तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाएगी। अक्सर लोग जीवन में दूसरों से आगे निकलने की होड़ में रहते हैं, लेकिन सच्चा विजेता वह है जो अपने भीतर के भय से आगे निकल जाता है। प्रतिस्पर्धा तुम्हें बाहर मजबूत बनाती है, पर आत्मज्ञान तुम्हें भीतर अजेय बना देता है। जब तुम दूसरों से नहीं, स्वयं से बेहतर बनने लगते हो तब तुम्हारा जीवन ही साधना बन जाता है। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है, पर वह तभी प्रकट होता है जब तुम भीतर स्थिर होते हो। जब मन व्याकुल होता है तब उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। वह तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मौन में देता है, तुम्हारे हर आंसू में छिपा होता है। इसलिए जब तुम प्रार्थना करो तो केवल शब्दों से नहीं, भावनाओं से करो।
वह तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा भाव सुनता है। जीवन में हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई त्याग, कोई धैर्य और कोई आत्मसम्मान। जो यह समझ लेता है कि हर संबंध एक अध्यापक है, वह कभी किसी से कटु नहीं होता। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की किसी कहानी का पात्र है और हर कहानी तुम्हें तुम्हारे गंतव्य की ओर ले जा रही है। कभी कभी सबसे बड़ी कृपा वह होती है जब ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि जो तुम मांग रहे हो वह तुम्हारे भले के लिए नहीं है। इसलिए जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर ना में मिले तो आभार व्यक्त करो, क्योंकि वह ना तुम्हारे जीवन को किसी गहरी बर्बादी से बचा रही है। सच्चा प्रेम तुम्हें छोटा नहीं करता, वह तुम्हें विस्तृत करता है। जब तुम किसी को सच्चे दिल से प्रेम करते हो तो तुम्हारा हृदय बड़ा हो जाता है, उसमें सबके लिए स्थान बन जाता है। ऐसा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। वह किसी को अपना नहीं बनाता, बल्कि स्वयं को ईश्वर के और करीब ले जाता है। प्रेम वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, अहंकार वह पर्दा है जो तुम्हें सत्य से अलग करता है। जब तक मैं का बोध रहेगा तब तक वह नहीं प्रकट होगा। जैसे सूर्य के सामने बादल होने पर प्रकाश नहीं दिखता, वैसे ही अहंकार के रहते ईश्वर का दर्शन संभव नहीं। इसलिए विनम्र बनो, नम्रता अपनाओ। जो झुकना जानता है वही वास्तव में ऊंचा उठता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों पर नहीं, अपने दृष्टिकोण पर नियंत्रण रखता है, वही विजेता है। तूफान को रोकना संभव नहीं, लेकिन दिशा बदलना संभव है। जब तुम हर परिस्थिति में शांति बनाए रखते हो, तब जीवन तुम्हारा सेवक बन जाता है। जो मन से स्थिर है, उसे संसार की कोई लहर नहीं डिगा सकती। कभी भी दूसरों के निर्णय से अपने मूल्य को मत आंको। लोग तुम्हें अपनी समझ के अनुसार आंकते हैं, न कि तुम्हारी वास्तविकता के अनुसार। जो स्वयं से परिचित हो गया है, उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। आत्मसम्मान वही दीपक है जो आत्मा के मार्ग को प्रकाश देता है।